तुम्हारे हिसाब से यूएफसी के सबसे अंडररेटेड फाइटर्स कौन से हैं? कई बार ऐसा होता है कि मजेदार परफॉर्मेंस ना देने की वजह से लोग इतना पॉपुलर नहीं हो पाते हैं, भले ही वो कितने मैचेस जीत रहे हो। तो मैं तुमको ऐसे 3 फाइटर बताऊंगा जो कि मेरे हिसाब से काफी अंडररेटेड हैं। हो सकता है तुम बाकी 2 से अग्री ना करो, बट पहले नंबर वाले से जरूर अग्री करोगे। सबसे अंडररेटेड फाइटर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है अरमान सारूकियन। 70 किलो वाली डिवीजन में लड़ रहा है ये फाइटर। स्किल वाइज तो काफी अच्छे हैं, इनकी रेसलिंग काफी अच्छी है। और जब बात आती है कि इस्लाम मखाचेव को रेसलिंग के मामले में किसने थोड़ी बहुत टक्कर दी थी, तो उस लिस्ट में सबसे आगे अरमान सारूकियन है। इन दोनों का रीमैच भी होना था, जो कि नहीं हो पाया क्योंकि अरमान सारूकियन को इंजरी हो गई थी। तो शायद हमें ये ड्रीम रीमैच कभी भी देखने को मिल नहीं पाएगा। अब मुझे अरमान सारूकियन अंडररेटेड इसलिए लगते हैं क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा को हराने के बाद भी उनको बेल्ट के लिए मौका नहीं मिला था इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट, और अगला मैच भी उनका बेल्ट के लिए नहीं होने वाला क्योंकि वो लड़ेंगे या तो जस्टिन गेटजी या फिर पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट। दूसरे नंबर पर है एलेक्स परेरा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मजाक कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर है मागोमेद अनकलायव। क्या तुमको पता है यूएफसी में आने के बाद अनकलायव को टोटल 12 फाइट जीतनी पड़ी थी, तब जाके उनको बेल्ट के लिए लड़ने का मौका मिला था। वहीं माइकल चैंडलर को यूएफसी में आने के बाद एक मैच जीतने के बाद ही चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट बेल्ट के लिए लड़ने का मौका मिल गया था। इसकी वजह क्या है? बहुत ही सिंपल कि माइकल चैंडलर के सारे मैचेस बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं। वहीं अनकलायव का मुझे ऐसा कोई मैच याद नहीं आ रहा जिसमें उन्होंने बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस दी हो। यहाँ तक कि उनका एलेक्स परेरा के संग मैच जो हुआ था वो भी बहुत बोरिंग था। मैं अनकलायव का फैन नहीं हूँ, बट मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि उनके लेवल की स्किल्स अचीव करना डेफिनेटली मेरा गोल है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कंप्लीट फाइटर है। वो सारी चीज़ों में अच्छे हैं, चाहे वो स्ट्राइकिंग हो या रेसलिंग हो या फिर क्लिंच वर्क हो, ना कि उनकी वीकनेस है। इसलिए उनके लेवल का फाइटर बनना हर एक किसी का सपना होता है जो भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब अगर तुम फिर भी नहीं मानते हो कि अनकलायव अंडररेटेड है, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ, अगर वो एलेक्स परेरा के संग अपना रीमैच हार जाते हैं तो क्या उनको तुरंत बेल्ट के लिए दोबारा लड़ने का मौका मिल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं यूएफसी के सबसे अंडररेटेड फाइटर पे, और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, सारी दुनिया ये चीज़ मानती है। शायद अब तक तुम समझ ही गए होगे, ये है अलेक्जेंडर पेंटोजा। ये भाई इतने अंडररेटेड हैं कि इस वीडियो को देख रहे आधे से ज़्यादा लोगों ने उनका नाम ही नहीं सुना होगा। मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अनकलायव का नाम सुन रखा होगा क्योंकि वो एलेक्स परेरा से लड़े थे, बट पेंटोजा का नहीं सुना होगा, जो कि 2.5 साल से चैंपियन है। स्किल्स की बात करें अगर, तो पेंटोजा का जिजित्सु बहुत ही डेडली है। जिस तरीके से वो ओपोनेंट की बॉडी पर रोल करते हुए उसका पूरा कंट्रोल ले लेते हैं, दैट्स ट्रूली अमेजिंग। अब हर कोई ये डिमांड कर रहा है कि पेंटोजा को वेट बढ़ा के एक डिवीजन ऊपर जाना चाहिए और मिराब से लड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी डिवीजन में कोई और बचा नहीं है अब हराने के लिए। पेंटोजा बहुत ही डिफिकल्ट हालातों से लड़के इतनी ऊपर आए हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है कि इतनी बार बेल्ट डिफेंड करने के बाद भी उनको वो स्पॉटलाइट नहीं मिल रही जो कि उनको मिलनी चाहिए। जब वो पहली बार चैंपियन बने थे तो अपने इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी इमोशनल स्पीच दी थी। तुम अगर देखोगे तो शायद तुम्हें भी गूज़बम्स आ जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ज़रूर देखना। बट तुम मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से ऐसे कौन से फाइटर्स हैं जो कि परफॉर्म तो अच्छा करते हैं बट वो स्पॉटलाइट गेन नहीं कर पा रहे हैं? कॉमेंट्स में बताओ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।